Hello, dear students. Today we are going to learn about the next process, that is translation. Translation, it is the third step in the central dogma. First is uh, when the DNA is copied into RNA by the process of transcription, and then RNA is decoded into proteins, and this is translation. और ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, सेंट्रल डॉगमा जिसको आप बोलते हैं, इसकी ये जो लास्ट है, दैट मीन्स डिकोडिंग ऑफ आरएनए इनटू प्रोटीन्स, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. यही प्रोसेस हमें पढ़नी है, ये कैसे होती है, ट्रांसलेशन कैसे होती है. तो ट्रांसलेशन के डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ mRNA इज द बायोलॉजिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन. ये एक ऐसी प्रोसेस है जो mRNA को रीड करती है और इन ए सेल, इन ए लिविंग सेल, जिसके बाद पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ जाता है, तीसरे अमीनो एसिड से जुड़ जाता है, चौथे, पांचवे, ऐसे ही हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर एडेड और फिर बनाया जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अमीनो एसिड 1 है, इसको अमीनो एसिड 2 के साथ जोड़ा जाता है, अमीनो एसिड 3 के साथ जोड़ा जाता है, अमीनो एसिड 4 के साथ जोड़ा जाता है. तो ये एक बहुत बड़ी चेन बन जाती है जिसमें जो है हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स या थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स जो है वो जुड़ जाते हैं. तो ये एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है. दैट मीन्स अमीनो एसिड 1, 2, 3, 4, दो देयर आर ओनली 20 अमीनो एसिड्स. इनका अरेंजमेंट जो ऐसे है, कभी 1 के पास फॉर एग्जांपल जो अमीनो एसिड्स हैं वो है ग्लाइसिन है, एलेनिन है, वैलिन है, ल्यूसिन है, फिनाइलएलनिन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है. ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो एसिड्स, इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है. तो ये फिर इन्हीं अमीनो एसिड के अरेंजमेंट से प्रोटीन्स बनाते हैं. और ये इन अमीनो एसिड्स में एक जो है पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं. क्योंकि अमीनो एसिड अगर मैं बताऊंगा, अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूंगा, अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो है NH3 या लाइक दिस, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, NH3 हो गया, ठीक है. या प्लस लिख सकते हैं डायरेक्टली, NH3 C एक, एंड यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक दिस. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड है. तो इसमें जो है ये R वेरी होता है, ये कभी मिथाइल होगा, कभी इथाइल होगा, कुछ भी. और ये बेसिक स्ट्रक्चर तो ये है, ये अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है. और ये R जो है ये वेरी होता है. अगर हम इसको देखते हैं तो यही जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, यही आपस में रिएक्शन करते हैं. दैट मीन्स अमीनो एसिड 1 का ये जो हाइड्रोकार्बोक्सिल ग्रुप है, ये रिएक्शन करता है दूसरे अमीनो एसिड के NH3 के साथ. तो यहाँ पे वाटर निकल जाता है और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है यहाँ पे. तो इसी को हम बोलते हैं, एक पेप्टाइड चेन बनाते हैं. दैट मीन्स 1 अमीनो एसिड 2, 3, एक चेन बन जाती है, दैट इज पेप्टाइड चेन. नेक्स्ट क्या है, अब ये अगर हम देखते हैं ये ट्रांसलेशन, ये mRNA को डिकोड कौन करता है. आपने पहले भी सुना है कि राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्टरीज इन द सेल. तो प्रोटीन्स राइबोसोम्स के जरिए बनते हैं. तो ये राइबोसोम्स एक्चुअली है क्या, दीज आर द नॉन स्पेसिफिक वर्क बेंचेस फॉर डिकोडिंग mRNA इनटू अमीनो एसिड्स.
तो ये राइबोसोम्स ही हैं जो रेस्पॉन्सिबल है इस ट्रांसलेशन के लिए। दैट मीन्स mRNA को डिकोड करना, फिर प्रोटीन्स बनाना, तो राइबोसोम्स के ऊपर ही इस पूरा काम होता है। तो देयरफॉर जब राइबोसोम्स बहुत ही अहम है इस प्रोसेस के लिए, तो हम आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में, राइबोसोमल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता देंगे। तो राइबोसोम्स जो है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में अलग अलग होते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स को देखेंगे और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा आपको। ये 70S है, ये 80S है, ये आपको पता है। 7S का मतलब ये नहीं है कि आप ये स्विडबर्ग यूनिट है, ये एक जो है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं उसको। तो ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है इसका 70S एंड ये 80S। दैट मीन 70S ये छोटा है, 80S ये बड़ा थोड़ा राइबोसोम है यूकैरियोटिक। हमारे केस में, बैक्टीरियल केस में छोटा राइबोसोम होता है। तो नेक्स्ट क्या है, ये राइबोसोमल स्ट्रक्चर हर किसी जगह जो है ये सेम रहता है। ये लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, हर किसी जगह यही सेम रहता है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। अब अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में बात करेंगे, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट अगर हम देखेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे हम स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट जो है, अगर हम दोनों को अलग अलग करके देखेंगे, ये 30S है। दैट मीन्स 30 स्विडबर्ग यूनिट, यहाँ 30 जो है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है इसका, ये वाला जो प्रोकैरियोट्स में है। और लार्जर सब यूनिट ये वाला है, ये अलग अलग होते हैं।